हरे कृष्ण। तो आज हम लोग चर्चा करें, अभी ये नाम अपराध के विषय में चर्चा हो, क्योंकि अगर हम हरि नाम का गुणगान सुनते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हम जो करना है उसके बारे में चर्चा करना अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं करना है उसके बारे में भी चर्चा करना आवश्यक है। तो 10 प्रकार के नाम अपराध होते हैं, ये पद्म पुराण से में आता है ना। तो हम क्रम क्रम बाय क्रम चर्चा करेंगे। पहला जो अपराध है वो क्या है? सताम निंदा नामनः परम अपराधम वितनुते यतः ख्यातिम यातम कथम उ सहते तुद तद विग्रहम। मतलब जिन भक्तों ने भगवान नाम के प्रचार हेतु अपने जीवन को समर्पित किया है, ऐसे भक्तों की निंदा करना ये सबसे खतरनाक है। तो हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो जैसा ये अपराध है साधु निंदा, ये ये जो अपराध है बहुत ही खतरनाक है। तो ऐसा बताया जाता है कि जनरली ये अपराध क्यों होता है, क्योंकि हम एक्सटर्नली भक्तों को जज करते हैं। तो बताया गया है कि हर जीव के अंदर, हर भक्त के अंदर दो प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, एक स्वरूप लक्षण और एक तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण जो है वो हर भक्त में होता है, और वो क्या है? कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण। तो वो हर भक्त में अलग अलग जो है क्वांटिटी में हो सकता है, किसी में आत्मसमर्पण कम हो सकता है, किसी में ज्यादा हो सकता है, पर वो सभी भक्तों में पाया जाता है। इसके अलावा तटस्थ लक्षण होते हैं, जैसे सहिष्णुता, दया, विनम्रता, शांतिपूर्णता, संवेदना, जो अनेक प्रकार की क्वालिटीज हैं, 26 क्वालिटी जो वैष्णवों की बताई गई है। तो ये जो है ये तटस्थ लक्षणों में आते हैं। तो पॉइंट ये है कि व्यक्ति को किसी भी कारण से, है ना, किसी भी किन्हीं भी कारणों से एक भक्त की निंदा नहीं करनी चाहिए, है ना। कौन कौन से कारण? जैसे सामाजिक पृष्ठभूमि मतलब कोई डिवोटी है, वो जो है नीचे जाति से आया है ना, शूद्र जाति से आया है, या उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, फैमिली बैकग्राउंड, तो इस प्रकार से उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए कि ये भक्त तो जो है नीचे जाति से है ना, इनका परिवार तो इस कुल में उत्पन्न हुआ है, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा है अ, विगत पाप अथवा दोष। अगर किसी भक्त से कुछ पाप हुआ है, पास्ट के अंदर, भूतकाल के अंदर कोई पाप हुआ है, उनमें कोई दोष है, उस कारण से भी उन भक्त का निंदा नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए, है ना, कोई भक्त है, वो भक्ति में आने से पहले जो है चोरी करते थे, और अभी उन्होंने चोरी करना छोड़ दिया, और हम ऐसा बोले ये तो चोर थे, पहले ये तो चुराते थे सब चीजें, है ना, चोर थे, है ना, ये उनमें दोष है, ये प्रसाद बहुत ज्यादा ग्रहण करते हैं, ये तो भोगी है, ये सब चीजें जो है ये इस प्रकार से हैं। तीसरा जो बताया गया है वो क्या है? अगर किसी भक्त का आकस्मिक पतन हो जाता है, या उससे कोई गलती से कोई पाप हो जाता है, तो उसके लिए भी उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, ये बताया गया है ना। जैसे भगवान गीता में बोलते हैं, अपि चेत सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाव। अगर उसने जानबूझ के गलती नहीं किया है, गलती से, और ये होता भी है क्योंकि हम जिस प्रकार के जीवन में थे पहले भक्ति में आए हैं, तो 100% कुछ ना कुछ गलती तो हो ही जाता है। तो ये तीन कारण से किसी भी भक्त की निंदा नहीं करनी चाहिए। एक तो सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर, एक उसने कोई विगत पाप या दोष है उसके कारण, एक जो है उसका आकस्मिक पतन हो गया, या अनभिप्रेत पाप, गलती से कोई पाप हो गया। तो ये जो है इस बेसिस पे कभी किसी भक्त की निंदा नहीं करनी चाहिए। और वैष्णव अपराध का अगर मुख्य कारण देखा जाए, क्या होता है? वैष्णव अपराध का मुख्य कारण होता है असत्संग। असत्संग बताया गया है। असत्संग का मतलब क्या है? विषयी लोगों का संग करना, जिनके कारण जो है भक्तों के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न होती है,
भय उत्पन्न होता है ना। और भौतिक मापदंडों के अनुसार हम उनका क्या करते हैं, विवेचन करने लग जाते हैं, उनमें दोष देखने लगते हैं। तो अगर किसी भी भक्त को हरिनाम में सिद्धि प्राप्त करना है तो असत्संग पूर्णतया त्याग कर देना चाहिए, असत्संग को छोड़ देना चाहिए। और असत्संग केवल ऐसा ही नहीं है कि फिजिकली असत्संग होता है, मोबाइल पे आजकल स्मार्ट फोन है, उनमें भी अनेक प्रकार से असत्संग असत्संग होता है, वो भी असत्संग के समान ही। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया था, एक वैष्णव के कर्तव्य क्या होते हैं, ये कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कर्तव्य क्या होते हैं, कृपा करके बताइए। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला था, असत्संग त्याग ऐ वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्णा भक्त आर। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि वैष्णव का पहला कर्तव्य, सबसे इंपॉर्टेंट कर्तव्य क्या है कि वो उन व्यक्तियों के संग का त्याग करे जो कृष्ण के भक्त नहीं है, कृष्णा अभक्त। दूसरा स्त्री संगी, दूसरा बताया गया है स्त्री संगी, ऐसे लोगों का संग छोड़ दे जो स्त्री, संतान, धन इत्यादि सांसारिक वस्तु के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने दो प्रकार के असत्संग का वर्णन किया है। एक तो जो है स्त्री संगी, मतलब स्त्रियों के संग जो अवैध संबंध रखते हैं, है ना, अवैध संबंध रखना, स्त्रियों का संग करना, अवैध संग करना। दूसरा स्त्रियों के प्रति जो आसक्त व्यक्ति हैं, उन कामी पुरुषों का संग करना, ये पहला। और दूसरा बताया गया है कृष्ण अभक्त। चार प्रकार के कृष्ण अभक्त होते हैं, एक तो मायावादी, एक नास्तिक, एक ईर्ष्यालु विषयी व्यक्ति, भौतिकवादी व्यक्ति, और एक जो है सहजिया भक्त, जो पाखंडी भक्त होते हैं, ढोंगी होते हैं, जो दिखावा करते हैं। और अभक्तों के संघ के अंतर्गत देवी देवताओं के उपासक भी आते हैं, देवी देवताओं के जो उपासक होते हैं वो भी अभक्तों के संघ में आते हैं। आप समझ रहे हैं। श्रीपाद रामानुजाचार्य अपने शिष्यों को कहा करते थे अक्सर कि यदि तुमको अग्नि में जलकर मरने वाले हो, यदि तुम अग्नि के में जलकर मरने वाले हो, लेकिन पास में ऐसा कोई मंदिर है जहां पर जाके तुम अपने आप को बचा सकते हो, जो जहां पर लोग देवताओं की उपासना कर रहे हैं, तो अच्छा होगा कि तुम अग्नि में जलकर मर जाओ। देवताओं के उपासकों के उस मंदिर में प्रवेश करने से अग्नि में जलकर मर जाना अच्छा है। रामानुजाचार्य इस हद तक बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अग्नि में जलकर भस्म होगा, या जो है अनेक प्रकार से, मतलब अपने शरीर का अंत हो जाएगा उसका, लेकिन उसके भक्ति के संस्कार नष्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई देवताओं के उपासकों का संग करेगा, अनेक प्रकार के विषयी लोगों का संग करेगा, तो उसके भक्ति के संस्कार नष्ट हो जाते हैं। जैसे कामी पुरुष, स्त्रियां, इंद्रिय भोगियों तथा देव उपासकों का जो घातक संग होता है, तो ये क्या करता है ये तथा प्रतिष्ठा, पूजा लाभ, प्रतिष्ठा, भौतिक वस्तुओं के प्रति कामनाएं, ये हृदय में जो स्थित भक्ति के संस्कारों को नष्ट कर देते हैं। इसलिए हमको असत्संग से बचने का प्रयास करना चाहिए। बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जिस व्यक्ति का मैं संग कर रहा हूँ वो कैसा व्यक्ति है। भले ही हो सकता है वो डिवोटी के वेश में हो, हमको सम्मान देना है, डिवोटी के वेश में भी कोई है, लेकिन अपने आप को बचाना है असत्संग से, है ना। तो ये चीजें हम ध्यान रखना चाहिए इसको। ये अभी पूरा नहीं हुआ है, 2-3 टर्न में पूरा होगा, आज ही पूरा नहीं हुआ है, 2-3 दिन लगेंगे इसको पूरा करने में, तो इसका ध्यान रखें हम, है ना। हरे कृष्णा। श्री हरिनाम प्रभु की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। समस्त गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।